कि इस वक्त जो पूरी दुनिया मुसलमान परेशान हैं, ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है कि मुसलमान परेशान हैं। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1445 साल पहले ही बता दिया था। आज जो हम देख रहे हैं कि मुसलमान परेशान हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद नहीं आ रही है। मुसलमानों और यहूदियों की आपसी दुश्मनी की असल वजह क्या है, ये दुश्मनी कब से चली आ रही है, और मुसलमानों के खिलाफ जब ये हालात चल रहे हैं, ये कब तक ऐसे ही रहेंगे, आप लोगों को आगे इस वीडियो में इसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सामने में एक हदीस शरीफ रखने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर के आप मुसलमानों के चेहरे से मायूसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 1445 साल पहले जिस चीज़ की पेशन गोई की थी, लगता है कि इस पेशन गोई के पूरा होने का वक्त करीब आ रहा है। पहले मैं आप लोगों के सामने में उस हदीस की अरबी इबारत को पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने में इसका मीनिंग बताऊंगा। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने दोनों ने एक साथ बयान किया है। इसका मतलब है कि इस हदीस में शक और शुबा की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, युकातिलुल मुस्लिमून अल यहूद फयनसुरून अलैहिम हत्ता यक़ूल अश-शजर वल हजर या मुस्लिम या अब्दुल्लाह हदा यहूदी ताल फक्तुलहु। दूसरी जगह आप लोगों को एक और जुमला मिल जाएगा, इल्लल गरक़द फ़इन्नहु मिन शजरिल यहूद। इस हदीस का मीनिंग यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगभग 1445 साल पहले मुसलमानों को खुशखबरी सुना दी थी कि मुसलमानों और यहूदियों के बीच में जंग होगी, जिसमें मुसलमानों की जीत होगी। यहूद जब मैदान छोड़कर भागेंगे तो वो छुपने के लिए किसी दरख्त के नीचे में या ये के पत्थर के पीछे वो लोग जब पनाह लेंगे तो वो दरख्त और पत्थर बोल पड़ेंगे कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, देखो मेरे पीछे में यहाँ पर यहूदी छुपा हुआ है, तुम यहाँ पर आओ और इसका काम तमाम करो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दूसरी जगह आप लोगों को एक और जुमला मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि गरकद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि ये चीज़ मुसलमानों को नहीं बतलाएगा, यानी कि ये पेड़ यानी कि गरकद का पेड़ यहूदियों को छुपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो यहूदियों का पेड़ है। इसीलिए अगर आप गरकद का पेड़ के बारे में आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर यह जानकारी मिलेगी कि गरकद का पेड़ सबसे ज़्यादा भी इसराइल में लगाया जाता है। अगर आप लोगों को यकीन न हो तो गूगल में जाकर सर्च कर लें। दोस्तों, इस हदीस के बारे में मुसलमानों से ज़्यादा यहूदियों के पास में जानकारी है, इसीलिए वो लोग अपने बचाव के लिए गरकद का पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि मुसलमानों के नबी ने जो कुछ कह दिया है वो हो कर के रहेगा। यहाँ पर कुछ लोगों के जहन में एक सवाल आ सकता है कि जब यहूदियों को इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम है तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। तो इसका जवाब यह है कि उसके अंदर में हसद है, दुश्मनी है, उनके अंदर में अकड़पन है, हर धर्मी पाई जाती है उनके अंदर में। यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी खुल करके वजाहत कर देता हूँ ताकि आम लोगों को पता चले। वो ये कि बनी इसराइल ऐसी कौम गुजरी है जिसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नबियों को भेजा है। जितने नबी बनी इसराइल में आए उतने नबी किसी और दूसरी कौम में नहीं आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने की जब बारी आई और इसकी खबर इससे पहले के नबियों ने दी तो यहूदियों को यानी कि बनी इसराइल को ये गुमान था, उन लोगों को 100% यकीन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी प्रोफेट हैं, अगर ये तशरीफ़ लाएंगे इस दुनिया में तो वो भी हमारे अंदर ही में आएंगे, यानी यहूदी ख़ानदान में ही पैदा होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को इसके बारे में कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के अंदर में पैदा न करके बल्कि इसको अरब में पैदा किया, कुरैश के ख़ानदान में भेजा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदी ख़ानदान के अंदर में पैदा न होने की वजह से उन लोगों के अंदर में मुसलमानों के खिलाफ इतना ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। वो शुरू से ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से हसद करते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो गुरूर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद में वो गुरूर चकनाचूर हो गया, वो गुरूर टूट गया। इसीलिए वो मुसलमानों से हसद और नफरत करते हैं। और ये दुश्मनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही चली आ रही है। जब भी यहूदियों को मौका मिलता है
वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब हिटलर दुनिया से यहूदियों को खात्मा करने के लिए निकला तो वहां पर कुछ यहूदी जो है बच करके वो फिलिस्तीन आ गए। वहां पर उन यहूदियों को जबरदस्ती बसाया गया। 1947 से लेकर के अब तक जो वहां पर यहूदियों ने जो कुछ एक्टिविटी किया है वो सारी दुनिया के लोगों के सामने में है कि वो किस तरह वक्तन फवक्तन मुसलमानों से जमीन छीन करके उसको हथियाने की कोशिश की है। अब नौबत ये आ गई है कि थोड़ी सी जमीन मुसलमानों के पास में बची है, बाकी सारी जमीन यहूदी के कब्जे में चली गई है। इस वक्त जो फिलिस्तीन में हो रहा है और इससे पहले जो कुछ हुआ है ये सारी चीज यहूदी की शरारत है। वो हमेशा मुसलमानों को उकसाते रहते हैं। जब मुसलमान रिएक्शन के तौर पर कुछ करते हैं तो मुसलमानों की जमीन को हथिया लेते हैं। और इस वक्त जो यहूदी लोग यानी कि इसराइल मुसलमानों के साथ में जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, जो वहां पर सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, इन सारी चीज़ों को देख करके लगता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1445 साल पहले जिस चीज़ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई फरमाया था उसके होने का वक्त आ रहा है। मैं ये चीज़ कन्फर्म के साथ में नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले 2-4 महीनों में या ये कि 2-4 साल में ये हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन उसके लिए जो स्टेज सजाया जाना था वो स्टेज सज चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1445 साल पहले जिन जिन हालात के बारे में मुसलमानों को बाखबर किया था कि मुसलमानों के ऊपर में ऐसे ऐसे हालात आने वाले हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों के ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती किए जाएंगे कि मुसलमानों का अपने इस्लाम के ऊपर में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। हर तरफ से जुल्म और ज़्यादती की जाएगी। अगर आप पूरी दुनिया पर नज़र दौड़ाएंगे तो आप लोगों को इस वक्त यही हालात नज़र आएंगे कि मुसलमान जहाँ पर भी है वहाँ पर परेशान है। मुसलमानों के ऊपर में जुल्म किया जा रहा है, बहाना बनाकर उनको जो है कत्ल किया जा रहा है। ये जो मुसलमानों के खिलाफ सख्त वक्त चल रहा है ये एक छटाई का दौर है। इसमें अच्छे मुसलमान को और मुनाफिक मुसलमान को अलग कर दिया जाएगा। जिस तरह चावल और गेहूं से भूसे को अलग किया जाता है ऐसे हालात आने वाले हैं जिसमें सच्चे और पक्के मुसलमान अलग हो जाएंगे और मुनाफिक मुसलमान अलग हो जाएंगे। मुनाफिक मुसलमान ऐसे हैं जिनका नाम तो मुसलमानों की तरह है लेकिन उनकी एक्टिविटी, उनका जो है बोल चाल, उनका ढंग रहन सहन सब कुछ गैर मुस्लिमों की तरह है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो पूरी दुनिया मुसलमान परेशान हैं ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है कि मुसलमान परेशान हैं, आगे आने वाले दिनों में मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1445 साल पहले ही बता दिया था कि मुसलमानों के ऊपर में ऐसे ऐसे हालात आएंगे। इन हालात से गुजरने के बाद में अल्लाह ताला की मदद आएगी। अल्लाह तबारक व तआला के मदद आने से पहले पूरी दुनिया में जुल्म का राज होगा। जब जुल्म आता है तो अपने साथ में नाइंसाफी, धोखाधड़ी, मकरो फरेब को लेकर आता है। इतना ज़्यादा जुल्म बढ़ जाएगा कि दुनिया में कोई भी तबका होगा वो जुल्म से खाली नहीं होगा। जब अल्लाह तबारक व तआला की मदद आएगी तो समाज के हर जालिम को सज़ा दी जाएगी और हर मजलूम की फरियाद सुनी जाएगी। आज जो हम देख रहे हैं कि मुसलमान परेशान हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद नहीं आ रही है, तो इसका वक्त अभी नहीं आया है। जैसे ही इसका वक्त आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद ज़रूर आएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने में कुरान की एक आयत रखने वाला हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वो उमली लहुम इन कैदी मतीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हम जालिमों को जुल्म करने के लिए उनको खुली छूट देते हैं, उनको अपना जो है पाप का घड़ा भरने के लिए पूरा पूरा मौका देते हैं। जब वो पाप का घड़ा भर लेते हैं तो हम अपनी रस्सी को खींचते हैं और रस्सी को खींचने के बाद उनको जो है संभलने का मौका नहीं मिलता है। आज जो लोग दुनिया में जुल्म कर रहे हैं और वो धड़ल्ले से घूम रहे हैं, उनको जो है कोई पूछने वाला नहीं है। इस बात पर खुश ना हो कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आएगी तो ऐसे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर ऐसे लोगों को बात समझ में आएगी कि हम क्या कर रहे थे और हमारे साथ में भी क्या होने वाला है।